हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सब कमेंट ज़रूर करना कैसे हो आप सब। मैं तो साड़ी में फाल लगा रही हूँ। रात 10 बज गए हैं। तो गाइस, आज ये कहना है आप सबसे कि हम बहुत परेशान हैं। आज हमारी बाबा की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे बाबा जब हम छोटे थे तो बहुत कहानी सुनाते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उनकी कहानी आप सबको सुनाऊं। और ये अभी इस टाइम मतलब ज़रूरी था साड़ी में फाल लगाना, क्योंकि सुबह पहन के जाना है। मेरी ननद को बेटा हुआ है, वहीं पे सबको जाना है, तो हम भी जाएंगे, परिवार के लोग भी जाएंगे। तो जाएंगे वहाँ भी वीडियो बनाएंगे और आप सबको ज़रूर दिखाएंगे। तो मैं कहानी आज भगवान शिव की कहूँगी। गाइस, कहानी में ये है कि 7 रानी थी। 7 रानी के पास सब कुछ था। अब रानी है तो सब कुछ होगा ही उनके पास। और 7 रानी के घर एक नौकरानी जाती थी, बहुत ही लाचार, बहुत ही गरीब, जो उसके 4 बच्चे थे और उसको कमाने खिलाने वाला कोई नहीं था। अपना गुजर बसर बस 7 रानियाँ के यहाँ जाती थी, टाइम टाइम से सबका काम करती थी। काम जाके करती थी तो मतलब सबको घमंड था, सबको घमंड गुरूर बहुत ज़्यादा था कि अरे हम तो रानी हैं और इनको सबको हमको क्या देना है। यहाँ तक कि सब कोई खाना पीना खा लेते थे। जितना भी खाना बचता था तो बोलती थी कि रानी खाना बचा है, ले जाओ इसे। बोलते ना, तो खाना काहे ले जाएगी, खाना जितना काम करती हो तुम उतना ही खाना हिसाब से ले जाना, हम दे रहे हैं ना। इसके लिए खाना पानी वो अपने हाथों से देती थी। फिर कभी कभी अब बच्चे जितना बड़े होते थे उतने में उसका पेट नहीं भरता था। तो एक दिन ऐसे देखती थी खाना कुत्ते खा रहे हैं, उसमें से देख रही थी कि बोली का लग रही है। तो फिर वो अपना रानी काम करने चली गई। तो जो बचा खाना था कुत्तों से वो पन्नी में भरी और लेके चुप चली गई। तो एक रानी देख रही थी, बोला कि वो जो तो खाना बहाई थी ना वो तो भर के लेके चली गई। तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुरूर आया कि आने दो उसे। तो फिर हम बोलते हैं फिर उसको सज़ा दी और भी ज़्यादा काम बढ़ा दिया तो धूप में करने के लिए कि तुम काम ज़्यादा करो अब हमारा। तो फ्रेंड वो काम की, एक दूसरे को सबको बच्चे बड़े होते गए, खाना पीना अटता नहीं। या इस रानी के यहाँ गई तो भी खाना कि दे दिया करो, कोई नहीं देती थी। काम से ज़्यादा उनको खाना पानी कुछ नहीं देती थी। बच्चे बीमार होने में लगे, खाना की वजह से खाना कम पड़ने लगा। तो बोली कि मैं क्या करूँ ऐसे कि जो हमारे बच्चों का पेट भर जाए, खाना खाए, पेट भर जाए, बीमार ना पड़े। अब मैं क्या करूँ? इन 7 रानियों के यहाँ काम तो कर रही हूँ पर पेट किसी का भर नहीं रहा है। तो एक दिन बोली कि रानी पूजा करने से सब कुछ मिलता है क्या? बोली हाँ, पूजा करने से मिलता है पर तुम्हारा भगवान नहीं सुनेंगे। तो बोली काहे? कहें कि इसलिए नहीं सुनेंगी क्योंकि आप गरीब हो, आप एकदम लाचार हो, आप सुंदर नहीं हो, आप एकदम काली सी हो, एकदम फटे वगैरह कपड़ा पहनते हो। हम सब जो पहन के फेंक देती हैं उसी को हम तुम पहनती हो। बोला ठीक है, शायद कोशिश करते हैं, चलते हैं मंदिर। कहाँ है मंदिर लेके हमको चलना? बोला ठीक है, चले आना। तो सब 7 रानी गई, पीछे वो भी गई। तो 7 रानियाँ तो बहुत सारे पैसे के प्रसाद ली, लड्डू मिठाई पेड़ा बर्फी जो भी हुआ सब कुछ ली। उसके बाद फूल अच्छे अच्छे महंगी महंगी ली और उसके पास 2 ही रुपए थे तो उसको भी इतना पैक करने लगे। माली तो बोले कि नहीं, मेरे पास 2 ही रुपए है, इतने में ही दे दो। उसको इतना फूल थोड़ा सा दे दिया।
तो मंदिर में गई, उसको बोली तू हटो, पीछे हटो, तुम ज़्यादा चीज़ नहीं ली हो, पीछे हटो, तुम्हारा भगवान नहीं सुनेंगे। बोले ठीक है। पीछे थी तो लाइन, इतना भीड़ था, रानी तो किसी की सुनती नहीं थी, जल्दी से चली जाती थी। अब उसी के पीछे पीछे देखती थी। और मंदिर में रानियाँ गईं तो पूजा पाठ सब कुछ की, भगवान को सब कुछ चढ़ाया। अब उसके पास तो वही फूल थी, जहाँ भी बस यही हाथ बिनती जोड़ती थी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और उसके बाद बोले कि एक बाबा सामने आए, पूजा पाठ ख़त्म हुआ तो बोले कि तुम सबका पूजा हो गया? तो बोली हाँ पूजा हो गया। तो बोले कि स्वयं भगवान तो वहाँ पर हैं, वो जो पेड़ दिख रहा है, मंदिर है छोटा से, वहाँ पर हैं। तो बोले कि वहाँ पर है? हाँ। बोले हाँ। बोला जितना जल्दी जो वहाँ पहुँच पाएगा उसकी पूजा वहीं पे स्वीकार होगी, यहाँ पर पूजा अब स्वीकार नहीं होगी। तो बोला ऐसा तो नियम नहीं था। रानियाँ तुरंत जवाब दी। बोला हाँ अब नियम हो गया है। तो सातों रानियाँ जल्दी जल्दी सब कुछ फिर से ली, प्रसाद फिर से खरीदा सब कुछ वहाँ से। तो उसका तो पास तो पैसा ही नहीं था, पैसा ख़त्म हो गया था पहले से। तो जो प्रसाद चढ़ाए थे पंडित, लड्डू, वो अपने आँचर में भर के वही रखी थी कि हम जाएंगे, गिन बटोर के लिए थी तो अपने बच्चों के देंगे, हम भी खाएंगे। तो सारी जल्दी जल्दी रानियाँ गईं और पीछे वो जा रही थी, पीछे उसको लाइन में लगाए थे। तो भगवान के रूप में बच्चे मिले, एकदम गरीब लाचार। तो सब सातों रानियों को पहले मिली, आगे थी, क्योंकि फिर उसके बाद बोला कि मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो रानियाँ उसको झटक दी, जितने बच्चे थे सबको झटक के जल्दी से मंदिर में पहुंच गई। जब मंदिर में पहुंची वो सबसे पीछे थी। तो जब वो जा रही थी उसको वहाँ पर बच्चे मिले, बोले कि हम बहुत भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हमको कुछ दे दो खाने के लिए। तो जितना मिठाई प्रसाद था वो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो सबसे लेट पहुंची वहाँ पर। तो वो सब रानियाँ हंसने लगी कि चलो हम सब तो पहले से ही बड़े थे, अब भी पहुंची है, आलसी है, लाचार है, ऊपर से आलसी भी है, इसका पूजा पाठ में तो मन ही नहीं लगता। तो फिर उसके बाद वो वहाँ पर से अंदर से टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी कि देखो, एक तो पहले से हमारा जो पैसा था हम ले लिए, आज भगवान के पास आए, आज ऐसा हुआ। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए स्वयं, बोले कि तुम सबके पास जो कुछ भी है आज से सब छिन जाएगा, आज से तुम्हारे सबके पास कुछ नहीं होगा। जो 4 बच्चे थे वो सब हम भगवान थे। तुम एक भूखे दूखे को नहीं दे पाई, इस मंदिर में, इस पत्थर पे हमको चढ़ाने आई हो। अगर हमको जहाँ दिल से मानोगे, जहाँ मानोगी, हम वहीं पर हैं। तो उस लाचार औरत के पास बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हो गया। मालिक उसको, बच्चे का भूख प्यास सब खत्म हो गई, घर हो गए, सब कुछ हो गया। सातों रानियाँ रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोले कि हम तो अच्छे के लिए कर रहे। तो वो बोले कि नहीं, तुम हमको भी ठुकराई, हमको धक्का मारा, और जहाँ जहाँ पर बच्चे गिरे थे भगवान के, वहाँ से चोट आई थी, खून बह रहा था। बोले तुमने हमको ये सज़ा दी। तो उसके जगह पे वो औरत जो लाचार थी, नौकरानी थी, माफ़ी मांगी उसके पैरों में गिर कर कि हम इतना दिन जिंदा रहे, इन्हीं की वजह से इतना दिन जिंदा रहे हम, हमारे बच्चे कैसा भी था, हम यहीं से खाना पीना खा रहे थे। भगवान इनको माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब एक भूखा को और गरीब लोग को उससे ज़्यादा, बोली हाँ हम करेंगे, ये जो कह रही हम करेंगे। तो भगवान ने उन सबको माफ़ किया। तो सबका सब कुछ वापस हो गया। तो गाइस, कहानी आप सबको कैसे लगी, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ऐसे ही कहानी आप सबको सुनाती रहूँगी। बाय।